Good morning, friends. I'm back with another video. This is your friend Euro Brain. और आज का वीडियो है लो वैल्यू वुमेन के बारे में। अब ये लो वैल्यू वुमेन क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाई वैल्यू मैन, लो वैल्यू मैन, हाई वैल्यू मैन और हाई वैल्यू वुमेन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ लो वैल्यू वुमेन कौन है। अब लो वैल्यू वुमेन का मतलब ये नहीं है कि कोई लो कैटेगरी की वुमेन है। वो मेरी सारी बहनें हैं, चाहे हाई वैल्यू वुमेन हो चाहे लो वैल्यू वुमेन हो। लो वैल्यू वुमेन वो हैं जो गरीब परिवारों से बिलोंग करती हैं। मेरी बहनें जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब परिवारों से हैं, जो बेसिकली जिनके पास अपना घर नहीं है, जो आप ये लगा लो झुग्गी में रहते हैं, जो लोग बेचारे जो गरीब होते हैं वो ज़्यादा हैं। उनकी पॉपुलेशन अमीर लोगों से ज़्यादा है। अमीर लोग तो कम ही है, पता ही है ना आपको। हाई वैल्यू जो रिच सोसाइटी है या जो अपर मिडिल क्लास है वो लोग कम है, और जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा हैं। झुग्गी वाले लोग ज़्यादा हैं बेचारे, जिनके पास अपना घर नहीं है, या बहुत सारे रीजंस होते हैं। अच्छा, उनके घरों में जो लड़कियां होती हैं उनको कैसे भड़का दिया जाता है? प्रोस्टिट्यूशन के नाम पे या किसी और गलत चीज़ के नाम पे। तो अब जो लो वैल्यू मैन है उनकी शादियां नहीं हो पा रही। जैसे अब लो वैल्यू वुमेन है, ऐसे लो वैल्यू मैन भी हैं। झुग्गी में जो लड़के रहते हैं, या बेसिकली झुग्गी नहीं, और जो लोअर मिडिल क्लास भी है। मैं झुग्गी वालों बेचारों को टारगेट क्यों करूं? जो एक गरीब आदमी है जो मेहनत की रोटी कमाता है और खाता है। अच्छा, उनकी शादियां क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि लो वैल्यू मैन जो है उनकी शादी तो लो वैल्यू वुमेन से ही होगी ना भाई। अब कोई झुग्गी का लड़का है तो उसकी शादी झुग्गी की लड़की से होनी चाहिए। तो अब वो जो झुग्गी की लड़की है उसको एक तरह से ट्रैप में लाके और उसको उसका माइंड वॉश करके कि नहीं यार, तू शादी करके क्या करेगी? शादी करके किसी का भला हुआ है क्या आज तक? तू पैसे कमा, तू चिंता मत कर, हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं और तू पैसे कमा। अच्छा, पढ़ी लिखी वो ज़्यादा है नहीं, जॉब तो उसके पास है नहीं। पैसे कमाने का मतलब क्या है? कौन से पैसे कमा? किस तरह के पैसे कमा? भैया ऐसा है, आप जब सुबह सुबह निकलते होगे, लेबर चौक कई जगह पे बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा लेबर खड़ी रहती है। आदमी लोग ना वहाँ खड़े रहते हैं। कोई पेंट का डब्बा लेके खड़ा हुआ है, कोई अपना फर्नीचर का वो आरी वारी लेके खड़ा हुआ है। वो सब मजदूर जनता होती है। तो उनको वो दिहाड़ी के लिए खड़े होते हैं। उनकी पूरे दिन की जो दिहाड़ी होती है ना, 300 से 400 रुपये होती है, या मैक्सिमम 500 रुपये होती होगी। पूरे दिन वो अपना काम करते हैं, उसके बाद शाम को जाके उन्हें 500 का नोट मिलता है। तो ये उनकी हालत होती है। अब देखो, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, इंडिया के अंदर बेरोजगारी बहुत है। सबका पेट है, सबको भूख लगती है। हर बंदा अपने हिसाब से पैसे कमाता है, अपने कैलिबर के हिसाब से। अब जो गरीब लोग हैं वो मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादातर आदमी ही होते हैं, लेबर। जो ये चौराहे होते हैं ना, लेबर चौराहे पे, यार मेरे को अपने घर में पेंट करवाना है, मेरे घर में प्लम्बिंग का काम है, या मेरे घर में फर्नीचर का काम है, तो आप वहाँ जाते हो और उनको ले आते हो कि चलो भाई, आपको खाना पीना दे देंगे एक टाइम का, और 500 रुपये दिहाड़ी, 400 रुपये दिहाड़ी, या कभी कभी 300 रुपये दिहाड़ी भी होती है। तो वो बेचारे चले जाते हैं, काम करे जाते हैं, शाम को उन्हें पैसे मिल जाते हैं। तो रोज का गड्ढा खोदना और रोज के पैसे कमाने और रोज घर जाना, ये उनकी कहानी रहती है। लेकिन लो वैल्यू वुमेन, जो बेचारी मेरी बहन गरीब है, जिसके पास नौकरी नहीं है और जो पैसा कमाना चाहती है, जिन्हें ये बोल दिया जाता है कि बेटा पूरे परिवार का जो बोझ है ना वो तुझे उठाना पड़ेगा, और ये बोलने के बाद उन्हें धकेल दिया जाता है प्रोस्टिट्यूशन में। अब प्रोस्टिट्यूशन में क्यों धकेल दिया जाता है? क्या वो अपनी मर्जी से जाती हैं, या वो किसी के प्रेशर में आके जाती हैं, या वो पैसे की तंगी की वजह से जाती हैं? पैसे की तंगी है ना, हर बंदे को पैसे की तंगी है। हर बंदा तो भाई वेल इनफ नहीं होता। सबके पास ऐसा भी नहीं होता कि बहुत पैसे हैं जी। लाइवलीहुड सपोर्ट करने के लिए भी कई लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो उनको भेज दिया जाता है दुबई, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, ये जितने भी कंट्रीज हैं ना, दुबई और थाईलैंड इस टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रॉथल हब्स बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन दुबई में और बैंकॉक में होता है। अच्छा, वहाँ पे ये हमारी हिंदू लड़कियाँ, हिंदू बहनें वहाँ पे, जो कि अच्छी खासी हैं, शक्ल से देख सुंदर हैं, देखने में भी प्रिटी हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन बस वो एक छोटे परिवार से बिलोंग करती हैं। गरीबी की तंगी उन्होंने देखी होती है या कुछ भी देखा होता है, इन्हें वहाँ पे धकेल दिया जाता है।
अब दुबई जैसी जगह में जहाँ पे जो शेख हैं वो अपनी गाड़ियों में शेरों को लेके घूमते हैं, सोने की चेन पहनाई होती है गले में उन्होंने, शेखों ने, जो एमिरेट्स होते हैं ना, एमिराती जिन्हें आप बोलते हो, जो दुबई के शेख्स आपने देखे होंगे, जिनकी तारीफें करते करते आपका मुंह नहीं थकता कि जी शेख साहब आ गए जी, शेख साहब आ गए जी। तो ये शेख साहब क्या कर रहे हैं, ये आपकी बेटियों को प्रोस्टिट्यूशन में उतार रहे हैं, उनका पासपोर्ट छीन के। और मेरे जैसा कोई गरीब अगर वहाँ नौकरी करने चला जाए ना, कंस्ट्रक्शन में, या मेरा भाई कोई चला जाए किसी और चीज़ में, उनका पासपोर्ट छीन लेते हैं और उनको पटक देते हैं लेबर कैंप्स में। लेबर कैंप्स में दुबई के 10-10, 15-15 साल से लोग सड़ रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही, उनका कोई इंसाफ नहीं हो रहा, उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। वो कब वापस जाएंगे, कब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, वो बेचारे वहाँ जॉब के चक्कर में गए थे, पैसा कमाने के चक्कर में गए थे। ठीक है, होता उनके साथ उल्टा है। अच्छा, हमारी बहनें वहाँ पे बड़े बड़े होटलों में, नेपाली, भाई नेपाल एक हिंदू देश है, ठीक है, सबसे बड़ा, और नेपाल की लड़कियां सबसे ज़्यादा दुबई में, थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दी जाती हैं, और वो जा भी रही हैं बेचारी मजबूरी में। भैया मजबूरी में कोई जा रहा है तो आप उसका फ़ायदा तो मत उठाओ ना कम से कम। अच्छा, हमारे यहाँ के भी जो एलीट क्लास हैं वो वहाँ पे बैंकॉक में जाके, थाईलैंड, ये दुबई में जाके बड़ी शेखियाँ बखारते हैं, अरे देखो देखो, फ़ोटो खिंचाएंगे वहाँ पे। वो ठीक है, टूरिस्ट, अगर कोई टूरिस्ट जाता है अपने पैसे कमाने के लिए, लेकिन यार जो गलत काम करने जा रहे हैं, जिनको सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन से ही मतलब है, जो ऐशो आराम अय्याशी करने जा रहे हैं, भाई वो तो तुम्हारी बहनें ही हैं। अब वहाँ पे कोई नेपाली लड़की तुम्हें मिली, वो झूठ मूठ की थाई लैंग्वेज बोल रही है, उसको थाई लैंग्वेज बोलनी भी नहीं आ रही, वो हिंदी बोलती है, हिंदी भाषी है, लेकिन ज़बरदस्ती की वो वहाँ पे थाईलैंड या दुबई की जो वो बनी हुई है कि वो बोलती नहीं है, जान के नहीं बोलती, ताकि पता ना लग जाए कि हम हिंदी कैसे बोल रहे हैं। यहाँ का आदमी वहाँ अय्याशी करने जाता है, वो देखता है ये लड़की तो हिंदी बोल रही है, और वो लेकिन झूठ बोल देगी आपको कि आई बिलोंग टू थाईलैंड, आई बिलोंग टू दुबई, ऐसा कुछ भी बोल देगी। तो उनको प्रेशर कर दिया जाता है, बड़े बड़े होटलों में उन्हें धकेल दिया जाता है प्रोस्टिट्यूशन में, और उन्हें भड़का दिया जाता है, अरे शादी करके तू क्या करेगी, इस गधे के साथ तू क्या करेगी, ये तेरा खर्चा नहीं उठा सकता, इसकी तो खुद ही सैलरी 10,000 है, इसकी तो खुद ही सैलरी 12,000 है, तू मेरे साथ चल, तेरी कीमत तो लाखों में है, तू एक रात के 25,000 रुपये बनाएगी। एक होटल के बारे में बताएगा उसको पूरे तरीके से उसका ब्रेन वॉश करके वो 25-30 हज़ार रुपये लड़की गलत काम करके एक रात में कमा रही है। भैया ऐसा होता है, एक मजदूर आदमी जो होता है ना, पूरे दिन अपनी कमर तोड़ता है, तब जाके शाम को 1,000 रुपये घर पे ला पाता है वो, ठीक है ना। और अंधाधुंध पैसे कमाने के चक्कर में, इन लड़कियों को भड़काने के चक्कर में, पैसा तो वो कमा लेती हैं, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये एक दिन में तो वो कमा लेती हैं, लेकिन आपका हाल क्या होगा? ऐसा पैसा आप कहाँ ले जाओगे? ना आपके पास फैमिली है, ना आपके पास बच्चे हैं, ना आपके पास हस्बैंड है, ना पति है। तो विदाउट हस्बैंड, और एक एवरेज बंदा जिसको ये पता चल जाए कि ये लड़की प्रोस्टिट्यूशन करती है, वो आपसे क्यों शादी करेगा? या तो उस बंदे को पता ना हो कि ये बंदी प्रोस्टिट्यूशन में है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये प्रोस्टिट्यूशन में तो पड़ गए आप, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये काम कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब ये उस चीज़ से आप कभी बाहर नहीं आ सकते। एक बार जो इस लाइन में पड़ गया वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकता बहुत इजीली। और अगर जब आप बाहर आओगे तो एक नॉर्मल आदमी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नॉर्मल आदमी जो एक एवरेज मैन है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा रीज़न है शादी ना होने का, कि लड़कियां तो प्रोस्टिट्यूशन में उतर गई, लड़कों को लड़कियां मिल नहीं रही, तो बंदा क्या करेगा? यही करेगा ना। ये है एक और रीज़न, ये है लो वैल्यू गर्ल्स की कहानी, लो वैल्यू वुमेन की, जो जिनके यहाँ पैसे की तंगी है, जिनको भड़काने वाले बहुत हैं, आस पड़ोसी भड़का देते हैं, सोसाइटी भड़का देती है, अरे बेटा अब तो तू ही पैसे कमाएगी, तो वो बेचारी वैसे तो पैसे कमा नहीं पा रही, वो 2 नंबर में पैसे कमा रही है, ठीक है ना। तो ये है, तो भड़का के उसका माइंड वॉश करके और उसको गलत रास्ते पे ले आना सबसे गलत काम है। ये बर्बादी और डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है।